दोस्तों आइए इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं इंडोफार्म कंपनी के आईपीओ के बारे में कि कंपनी बेसिकली करती क्या है, कंपनी कहां पर सिचुएटेड है, कंपनी कब मार्केट में आई है, कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इसके आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, कंपनी पैसे का करने क्या वाली है। तो कंप्लीटली इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिटेल में देखने वाले हैं कि किस कंपनी के आईपीओ के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिटेल में सीखने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो, इस वीडियो को दोस्तों पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं इंडोफार्मा कंपनी के बारे में। दोस्तों आइए सबसे पहले कंपनी के रिव्यू के बारे में पढ़ लेते हैं कि कंपनी का ओवरऑल रिव्यू क्या है। कंपनी दोस्तों बेसिकली ट्रैक्टर्स और क्रेन को मैन्युफैक्चर्स करती है जो 1994 के अंदर स्टैब्लिश हुई है। कंपनी बेसिकली बदी हिमाचल प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है और जो ट्रैक्टर्स और क्रेन को मैन्युफैक्चर करती है ये एक आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। और कंपनी दोस्तों बेसिकली जो फार्मिंग्स के प्रोडक्ट है, मशीनरी, उनको भी मैन्युफैक्चर करती है ट्रैक्टर्स और क्रेन के साथ में दोस्तों। और दोस्तों कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के एरिया की बात करें वो 34 एकड़ से भी ज्यादा के एरिया में फैला हुआ है। और दोस्तों कंपनी जो है वो 20 हार्स पावर से 110 हार्स पावर के ट्रैक्टर्स को मैन्युफैक्चर करती है। और कंपनी एक साल के अंदर 18,000 से ज्यादा ट्रैक्टर्स बनाने की कैपेसिटी रखती है। और उसी के साथ ही दोस्तों कंपनी जो है वो 2400 साल की क्रेन बनाने की कैपेसिटी रखती है। उसके साथ ही 2000 से ज्यादा अदर फार्मिंग इंजन बनाती है और कंपनी जो है वो अदर फार्मिंग प्रोडक्ट्स भी बनाती है दोस्तों। कंपनी का बिजनेस जो है वो दोस्तों डोमेस्टिक से ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर फैला हुआ है। कंपनी का मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू का जो सोर्स है वो है एक्सपोर्ट। कंपनी अपने ट्रैक्टर्स को बाहर की कई कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, जिसमें सीरिया, नेपाल, बांग्लादेश और कई फॉरेन कंट्रीज इंक्लूडेड है दोस्तों कंपनी की खुद की फाइनेंस फैसिलिटी है। जैसा कि आप लोग जानते हो, अगर कोई किसान ट्रैक्टर खरीदता है तो उतना उसके पास में कैपेसिटी नहीं है कि वो एक साथ में कैश में ट्रैक्टर या क्रेन को खरीद ले, तो वो क्या करते हैं, फाइनेंस करवाते हैं। और इस कंपनी का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसका खुद का फाइनेंस कंपनी है जिसे बड़ौदा फाइनेंस बोलते हैं, जो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, एनबीएफसी। ठीक है, तो इसका खुद का बड़ौदा फाइनेंस है जिसके अंदर ये ट्रैक्टर्स को फाइनेंस करती है, जहां पर इजीली फाइनेंस फैसिलिटी किसी भी किसान को मिल जाती है। हैसल फ्री प्रोसेस होता है और इजीली प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंस फैसिलिटी जो है वो कंपनी की खुद की है दोस्तों। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। और साथ ही में कंपनी जो पैसा उठाने वाली है उसको अपना कर्जा चुकाने के साथ साथ में अपने इस बड़ौदा फाइनेंस के अंदर भी उस पैसे को यूज करने वाली है दोस्तों। अब दोस्तों आइए इस आईपीओ के बारे में जानते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं दोस्तों कंपनी के अंदर अगर हम एसेट्स की बात करें तो 2022 में इसकी एसेट्स जो है वो 619 करोड़ के आसपास में थी, जो जून 2024 के अंदर 644 करोड़ के आसपास में आई है। मतलब अगर हम कंपनी के एसेट्स की बात करें तो कंपनी के एसेट्स में अच्छा खासा मुनाफा हमें देखने को मिल रहा है, जो एक अच्छा पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 2022 में 352 करोड़ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू था, जिसे अगर हम जून 2024 के अंदर देखते हैं तो वो 75 करोड़ का है। लेकिन दोस्तों वो डिपेंड करता है मानसून के ऊपर। जैसे ही अभी मानसून आएगा, क्योंकि जून तक का डेटा है 2024 का, तो अभी जैसे ही मानसून शुरू होगा तो कंपनी का वहां पर एक अच्छा खासा रैपिड ग्रोथ देखने को मिलता है फाइनेंशियल्स के अंदर। तो मोस्टली का जो रेवेन्यू का कंपनी के रेवेन्यू अर्न करने का जो मंथ होता है वो मानसून के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो ये चीज जो है वो अच्छा एक पॉजिटिव साइन देती है। 75 करोड़ के ऊपर अभी हम फोकस ना करके ये देखिए कि कंपनी का जो डेटा है वो जून 2024 का है और आईपीओ इसका दिसंबर में आने वाला है, तो ये 24 तक का डेटा है। तो दोस्तों इसके अंदर आप बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट मत देखिएगा, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है मानसून के ऊपर, क्योंकि कंपनी जो है वो टोटली फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंड है। कंपनी सारे ही प्रोडक्ट्स जो है वो फार्मिंग के रिगार्डिंग ही बनाती है दोस्तों। अगर हम पिछले इसके फाइनेंशियल्स को देखें तो काफी अच्छे लेवल पर इसमें इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो वही सेम केस है। 2022 के अंदर ये 13 पॉइंट के आसपास में था और 2023 के अंदर अगर हम इसको आकर के देखते हैं तो 15 के आसपास में हुआ है। लेकिन अगर जून 2024 का डेटा देखते हैं तो वही 2 के आसपास में इसका देखने को मिल रहा है। वही टोटली सिचुएशन यहाँ पर भी मानसून की आ जाती है, क्योंकि ये जून तक का डेटा है और यहाँ पर कंपनी जो है वो जून के बाद में मानसून शुरू होता है, तो कंपनी का जो रैपिड ग्रोथ है वो इन्हीं मंथ्स पर रहता है और डेटा जून तक का ही है। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव नहीं होना है दोस्तों। अगर हम कंपनी की नेटवर्थ की बात करें तो 2022 के अंदर इसका नेटवर्थ जो 374 सीआर के आसपास में था।
और अगर उसको हम जून 2024 में देखते हैं तो वो 342 के आसपास में है। यहाँ पर थोड़ा सा हमें एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों ये जून तक का डेटा है, तो इसके ऊपर अभी हम फोकस नहीं करेंगे। हम बात करते हैं कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, टोटल बोरोविंग्स कंपनी के ऊपर कितने हैं दोस्तों अगर बोरोविंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो 2022 के अंदर 275 सीआर के आसपास में था, जो अभी 245 सीआर के आसपास में है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव हमें पॉइंट देखने को मिल रहा है कि कंपनी के ऊपर कर्जा काफी ज्यादा अभी देखने को मिल रहा है, मतलब 245 सीआर के आसपास में कंपनी का कर्जा है, और कंपनी ने आईपीओ के अंदर 260 सीआर के आसपास में डिमांड करी है। तो मतलब कंपनी कह रही है कि इस पैसे के अंदर से कंपनी कुछ अपना कर्जा भी उतारने वाली है और रिमेनिंग कुछ पैसा अपनी बड़ौदा फाइनेंस जो इसका खुद का एनबीएफसी है उसके अंदर भी ये डालने वाली है। तो अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है, लेकिन कंपनी का दावा है कि आईपीओ से जो पैसा ये निकालने वाली है वो कंपनी का कर्जा उतारने के अंदर ही काम में लेने वाली है और दोस्तों अगर कंपनी के आईपीओ की हम बात करें तो 31 दिसंबर से इसका आईपीओ चालू होने वाला है। तो अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो 31 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर कंपनी के शेयर्स का फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर के आसपास में। अगर आप लोग रिटेल के अंदर अप्लाई करना चाहते हो एक लॉट के लिए तो आप रिटेल के अंदर एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके अंदर आपको टोटल 69 शेयर्स मिलने वाले हैं। और अगर प्राइस बैंड की हम बात कर रहे हैं तो कंपनी के शेयर का प्राइस बैंड जो है वो 204 से 215 तक के बीच में रह सकता है। लेकिन अगर मैं जीएमपी की बात करूं, आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं 28 दिसंबर को, तो उसका जीएमपी करीबन 85 to 90 के आसपास में दिखाई दे रहा है। तो मतलब कंपनी की अगर लिस्टिंग की बात करें तो वो 300 से 350 के आसपास में रह सकती है, और कंपनी की नेगेटिव लिस्टिंग की तो यहाँ पर कोई गुंजाइश देखने को नहीं मिलती है। 100 में से 95% गुंजाइश है कि ये पॉजिटिव में ही लिस्ट होने वाला है। 5% कुछ कह नहीं सकते दोस्तों, मार्केट है अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, तो इसके अंदर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, मोस्टली चांसेस है कि कंपनी जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे करके जा सकती है। अगर पर शेयर के ऊपर हम बात करते हैं तो करीबन 80 to 90 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मतलब अगर 215 की अगर इसकी प्राइस बैंड की बात करें और कंपनी अगर 300 से 50 के आसपास में लिस्ट होती है तो वहां पर आपको 80 से 90 रुपए पर शेयर के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और कंपनी का लिस्टिंग जो है वो 7 जनवरी को होने वाला है दोस्तों। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा, आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने का विचार है या नहीं है, क्या आप इस आईपीओ के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। मेरा काम था आपके सामने लगाकर के पूरे फाइनेंशियल्स कंपनी के ओवरव्यू को रखना। अब लगाना नहीं लगाना वो आपका अपना पर्सनल डिसीजन है कि आपको अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन मेरा हमेशा यही कहना होता है कि कोई भी पैसा लगाने से पहले पूरी एनालिसिस और टेक्निकल जांच पड़ताल के बाद ही आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो मजा आया होगा। वीडियो मजा आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। और अगर सच में मजा आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि मजा आ गया। आप बस इतना लिख देना कि मजा आ गया, तो मैं समझ जाऊंगा मेरे सब्सक्राइबर भाइयों को, मेरे व्यूअर भाइयों को मजा आ रहा है। तो मैं आगे इसी प्रकार के आईपीओस के रिव्यू और आपके सामने लाता रहूंगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब पुलिस पोस्टर।